ब्रिटेन से वापस आएगा कोहिनूर। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे एक ऐतिहासिक विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन्हें ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से मिलने का मौका मिलता तो वो उनसे कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने की मांग करेंगे। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मेयर ममदानी से पूछा गया कि वे राजा से क्या कहेंगे, तो उन्होंने बिना किसी औपचारिक बात के सीधे इस मुद्दे को उठाया। उनका कहना था कि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि भारत के इतिहास, गौरव और ब्रिटिश शासन के दौरान हुए अन्याय का प्रतीक है। ममदानी की टिप्पणी तब आई है जब किंग चार्ल्स और रानी कैमिला 4 दिवसीय दौरे के तहत न्यूयॉर्क में थे। हालांकि ममदानी ने ब्रिटिश किंग्स चार्ल्स और क्वीन कैमिला से 9/11 मेमोरियल पहुंचकर मुलाकात भी की, लेकिन उससे कुछ ही घंटे पहले कोहिनूर हीरे का मुद्दा उठाया था। खास बात यह है कि इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले ममदानी ने कहा था कि अगर उन्हें किंग चार्ल्स से अलग से बात करने का मौका मिला तो वे कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने की बात उठाएंगे। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इस छोटी बातचीत के दौरान ममदानी ने ये मुद्दा उठाया या फिर नहीं। कोहिनूर वही बेशकीमती हीरा है जो ब्रिटेन के शाही ताज में जड़ा है और टावर ऑफ लंदन में रखा है। ये 177 साल से ब्रिटेन के पास है। भारत ने ब्रिटेन के सामने कई बार कोहिनूर हीरे पर अपना कानूनी हक होने का दावा किया है। कोहिनूर 100 कैरेट से ज्यादा का एक नायाब हीरा है जो लंबे समय से ब्रिटिश क्राउन ज्वेल से जुड़ा रहा है। ये कभी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के ताज में इस्तेमाल होता था। सदियों पहले भारत से ले जाया गया ये हीरा औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन की लूट को लेकर विवादों के केंद्र में रहा है। कुछ अनुमानों के अनुसार वर्तमान में इस हीरे की कीमत $1 अरब तक है। कोहिनूर हीरे का विवाद बहुत पुराना है। वैसे तो इस बेशकीमती हीरे पर कई देश अपना दावा करते हैं, लेकिन सच ये है कि ये नायाब खजाना भारत में ही मिला था और कैसे ब्रिटेन ले जाया गया ये बात भी जान लीजिए। दरअसल भारत की कोलूर खान में मिला ये हीरा मुगलों और सिखों समेत भारत के कई राजवंशों के हाथों से गुजरा। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के 10 साल के महाराजा दिलीप सिंह को लाहौर की संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया। इसके तहत हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। हालांकि ब्रिटेन की सरकार इसका खंडन करती है। भारत से छीने गए इस नायाब कोहिनूर को लेकर ब्रिटेन सरकार का कहना है कि ये हीरा एक कानूनी संधि के तहत हासिल किया गया है। भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि किसी बालक राजा पर दबाव डालकर कराई गई संधि की कोई नैतिक या कानूनी हैसियत नहीं होती। कोहिनूर हीरे का इतिहास विवादों से भरा है। कहा जाता है कि साल 1526 में हुमायूं ने आगरा किला पर हमला किया था। इसे जीतने पर बड़े पैमाने पर खजाने के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी मिला था। बाबरनामा के मुताबिक कोहिनूर हीरा इतना कीमती था कि इससे पूरी दुनिया को 2.5 दिन का भोजन करवाया जा सकता था। 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया। उसे आगरा और दिल्ली में लूटपाट की। वो कोहिनूर और मयूर सिंहासन को भी साथ ले गया। नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 में यह हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह के पास पहुंचा। इसके बाद कोहिनूर हीरा शाह शुजा के हाथों से होते हुए महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचा। औरंगजेब के शासन के दौरान उसने ये हीरा शाहजहां की देखरेख में रखा था। शाहजहां आगरा किले में कैद होकर इसी हीरे से ताजमहल को देखते थे। साल 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो इस हीरे को ब्रिटेन की तब की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। बाद में इसे और कई हीरों के साथ ब्रिटेन के शाही ताज में लगा दिया गया। महारानी एलिजाबेथ की मौत के बाद से कई बार कोहिनूर को वापस भारत लाने की मांग उठ चुकी है। कोहिनूर जड़े ताज को सबसे पहले ब्रिटेन की क्वीन मदर ने पहना था। इसके बाद ये ताज क्वीन एलिजाबेथ को मिला था। भारतीय इस हीरे को एक लूटा हुआ खजाना मानते हैं। ममदानी की ये मांग उन तमाम आवाजों को जोड़ती है जो ये मांग कर रहे हैं कि पश्चिमी राजघराने की उन चीजों को वापस करें जो औपनिवेशिक काल में लूट कर ले जाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।